स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्रिक्शन है, राइट। और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। लास्ट जो है क्लास में हमने फोर्स एंड प्रेशर को पढ़ा था स्टूडेंट्स, और फोर्स एंड प्रेशर का हमने जो है राइट जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के उसको भी सॉल्व कर लिया था, राइट। तो आज चलते हैं, बिल्कुल फ्रेश सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो है चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में, तो मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ फोर्स, और टाइप्स ऑफ फोर्स का कैटेगरी था कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स में स्टूडेंट्स हम लोग बात किए थे कांटेक्ट फोर्स 3 टाइप्स के: मस्कुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स। तो आज हमें इस फ्रिक्शन के फोर्स के बारे में पढ़ना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, राइट। फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप इस तरीके से देखें। यहां पर एक ग्राउंड है और हमने जो है एक बॉल को रोल करा दिया। इसके ऊपर जो है बॉल को हमने ग्राउंड पे इस तरीके से फेंका, तो बॉल जो है वो क्या होगा, जमीन से स्लाइड करते हुए ये आगे बढ़ेगा, राइट। और कहीं जाकर जो है स्टूडेंट, कहीं पर जाकर ये जो है फाइनली स्टॉप कर जाएगा, थोड़ी दूरी जाएगा और उसके बाद स्टॉप कर जाएगा, राइट। हमने बॉल को फेंका, राइट। पहले बॉल क्या था, रेस्ट में था। जब हमने फेंका, उस पर फोर्स लगाया, तो वो जो है उसका स्टेट में चेंज हुआ, और स्टेट में चेंज हो रहा है स्टूडेंट। आप देखेंगे ये बॉल धीरे 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 इसकी जो है स्पीड कम होती जाएगी, और कम होते होते जो है फाइनली ये रुक जाएगा। तो स्टूडेंट आपको मालूम है रुकने के लिए भी जो है कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड का मतलब होता है उसकी स्पीड कम हो रही है, राइट। रिटार्डेशन जो वर्ड है स्टूडेंट, या रिटार्ड जो वर्ड है, उसको कहते हैं स्पीड का कम होना, राइट, या वेलोसिटी का कम होना, ठीक है। तो अब जो है देखिए, अगर कोई बॉडी जो है उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसके लिए भी क्या है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। बिना फोर्स के जो है बॉडी मूव करती हुई बॉडी वो रुक भी नहीं सकती है। मगर यहां पर क्या किसी ने फोर्स लगाया इस बॉल को रुकने के लिए? बॉल चल रहा था इस तरीके से, ये रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा था, और आगे जो है जाते जाते उसकी स्पीड कम हुई 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 और फाइनली रुक गया। ऐसा ही देखते हैं आप लोग भी, राइट। तो ये क्यों रुका है, इस बात को हमें डिस्कस करना है। बिना फोर्स के तो कोई भी चीज जो है स्टॉप नहीं करेगी, राइट। अगर कोई बॉडी के पास जो है स्पीड है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर कौन फोर्स लगा रहा है, क्यों रुका? तो इसके लिए आपको कहना होगा कि जब भी कोई बॉडी, राइट, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है स्टूडेंट, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स ऑटोमेटिक जो है, एक फोर्स उसके ऊपर काम करने लगता है, राइट। और वो फोर्स कहलाता क्या है, वही फोर्स फ्रिक्शन का कहलाता है, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर ये बॉल रुकी क्यों, तो इस वजह से रुकी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा था, और फ्रिक्शन का वो फोर्स था। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन का फोर्स हम लोग डिटेल में क्या है। जैसे एक जो है ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमने जो है इसको फोर्स लगाया और इसको खींचने लगे, इसको जो है खींच लिया, धक्का दे दिया। अभी आगे जाके कहीं पर रुक जाएगा, तो रुकने का मतलब है कहीं पर ये गया और इसकी स्पीड कम होने लगी, कम होते होते ये फाइनली रुक गया, रेस्ट में आ गया, राइट। तो क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा था, और किधर, देखिए इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन स्टूडेंट्स कहां कर रहा था, ये स्टूडेंट्स जो है मोशन
आप कह सकते हैं राइट में या जो है आगे की तरफ जा रहा था। तो रुकने का जो कारण है वो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन एक्ट कैसे करता है? तो फ्रिक्शन जो है स्टूडेंट, जो दोनों की सरफेसेस कांटेक्ट में है, ये दोनों की सरफेस यहां कांटेक्ट में है, राइट? जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके पैरेलल, राइट? पैरेलल मतलब उसी के अलोंग, आप कह सकते हैं अलोंग द सरफेस इस डायरेक्शन में, और कैसा? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन जो है स्टूडेंट, फ्रिक्शन इसके ऊपर काम कर रहा था, और कैसा फ्रिक्शन काम कर रहा था? ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट? इसके पास स्पीड इधर थी, तो फोर्स फ्रिक्शन का इधर काम कर रहा था, राइट? जिसके कारण जो है बॉडी धीरे धीरे होती होते जो है स्टॉप हो गई, रुक गई स्टूडेंट, राइट? देखिए, तो जो एनर्जी जो बॉडी के पास थी, ये मूव कर रहा था, इसके पास एनर्जी थी, और जब रुक गया तो एनर्जी इसकी खत्म हो गई। तो एनर्जी इसकी स्ट्रेंथ गई कहां? राइट? तो फ्रिक्शन के कारण जो साउंड एनर्जी पैदा हो रही है, जैसे कोई भी चीज चलेगी, रगड़ खाएगी, तो आवाज तो आएगी ही, राइट? जैसे आप टेबल को जो है पुल करिए, तो टेबल को आप पुल करेंगे तो क्या है? एक साउंड आएगा। तो कुछ एनर्जी, ये जो मूविंग बॉडी थी, इसकी जो एनर्जी है वो कहां चलेगी? कुछ तो साउंड में, राइट? जो आवाज है खींच सकने की, खींचने की, उस आवाज में, उस साउंड में वो एनर्जी कुछ वेस्ट हो गई। कुछ एनर्जी आप देखेंगे स्टूडेंट, आप अपने हाथ को भी रगड़ेंगे तो क्या हो रहा है? आप एक सरफेस पे जो है दूसरी बॉडी को रगड़ रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो इससे भी क्या है? फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? ये बॉडी जो है दोनों ही गर्म हो जाती है, आपके हाथ जो है तेरी वो गर्म हो जाती है। इसी तरीके से जब ये बॉडी सरफेस पे मूव कर रही है तो क्या होता है? एक तो साउंड एनर्जी, और दूसरी जो चीज है स्टूडेंट, आप कह सकते हैं ये जो सरफेस है नीचे का, आप टच करके देखिएगा वो गर्म हो जाएगा। तो हीट एनर्जी, राइट? ये दो चीज यहां पर देखने को मिल रही है, साउंड एनर्जी निकल रही है और जो है हीट एनर्जी। तो जो बॉडी के पास, जो मूविंग बॉडी के पास एनर्जी था, वो एनर्जी गया कहां? तो वो इन दोनों चीज में जो है लॉस्ट हो गया, ये दोनों निकलने में एनर्जी चली गई, राइट? जैसे अगर मैं भी जो है, मैं खड़ा होकर यहाँ पे जो है आपको 2 घंटे 3 घंटे भाषण दूं, आपको लेक्चर दूं, तो क्या होगा? मेरी एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी के रूप में क्या होगा? वो निकलती जाएगी, थोड़ी देर के बाद मैं थक जाऊंगा। क्लियर? तो एनर्जी इस मूविंग बॉडी की लॉस्ट हो गई साउंड को प्रोड्यूस करने में और हीट को प्रोड्यूस करने में, राइट? तो इस वजह से जो है बॉडी अल्टीमेटली रेस्ट में आ गई। या आप कहिए कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स स्टूडेंट? फोर्स की टर्म्स बोलिए। तो इसके ऊपर एक फोर्स फ्रिक्शन का काम कर रहा है, और ये फ्रिक्शन का फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? इट इज ऑपोजिट, इज इट? जो फ्रिक्शन की स्ट्रेंथ डायरेक्शन है वो कैसी है? इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। क्लियर? तो ये तो बात रही स्ट्रेंथ फ्रिक्शन की। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर फ्रिक्शन जो है, यहां पर फ्रिक्शन जो है वो कह सकते हैं एक तरीके से विलेन का काम कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट। फ्रिक्शन जो है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां हैं, तो उससे बहुत सारे फायदे भी है हमें, राइट? आपको जो है अगर फायर प्रोड्यूस करना है तो आप फायर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आप घर में जो है मैच बॉक्स होता है, राइट? उस मैच बॉक्स की तिल्ली को, उसमें से आप तिल्ली को निकालेंगे, मैच स्टिक्स को निकालेंगे, और उसको आप रगड़ते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, राइट? एक स्पेशल डिजाइन सा होता है, उसके ऊपर जो है आप उसको रगड़ते हैं, तो जो है माचिस या आपकी जो है स्टिक्स वो जलने लगती हैं। तो जली क्यों? आप उसको प्लेन पेपर के ऊपर रब करिए तो क्या वो कभी जो है जलेगी नहीं, राइट? मगर ये रफ होने के कारण, सरफेस के रफ होने के कारण फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये फ्रिक्शन के कारण जो है हीट बनी। हम लोग देखेंगे आगे
कि फ्रिक्शन कैसे सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो जितना ज़्यादा जो है सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होगा।